दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनक विरोध में नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष द्वारा दोसर चरण के आंदोलन के कयल गेल घोषणा। पुनर्स्थापना ने भेला धरि आंदोलन जारी रहबाक उद्घोष। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समितिक बैसार सँ आइ पुनः बैस रहल अछि बैसार दोपहर 1 बजे के बाद पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसत। बागमती प्रदेश सरकार द्वारा मकवानपुर के हेटौड़ा में दुग्ध पाउडर प्लांट निर्माण कार्य भेल शुरू। दैनिक 60,000 लीटर दूध खपत होबाक अछि अनुमान। विश्वभर कोरोना विरुद्ध के खोप वितरण में भ रहल अछि तीव्र प्रतिस्पर्धा। पहिल स्थान में इजरायल। दैनिक 1,50,000 इजरायली प्राप्त करैत छथि खोप। अब प्रधानमंत्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताक फाइनल खेल भ रहल अछि। विभागीय टोली एपीएफ आ प्रदेश 1 अछि आमने सामने। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनक विरोध में दोसर चरण के आंदोलनक घोषणा केने अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सड़क में आयल नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलनक आयोजना क दोसर चरण के आंदोलनक कार्यक्रम घोषणा केने छल। पत्रकार सम्मेलन में दाहाल नेपाल पक्ष के केंद्रीय संघर्ष समिति संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहीं भेला धरि आंदोलन जारी रहत बतौलनि। प्रश्न भनेका छौं कि यो संघर्ष कार्यक्रम र हाम्रो आन्दोलन असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। ओ सरकारक असंवैधानिक कदम के विरुद्ध में जनता के सुसूचित करबाक लेल आ जनदबाव सिर्जना करबाक हेतु आंदोलनक कार्यक्रम घोषणा कयल गेल बतौलनि। हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य छ न हामी चाहिँ हस्तक्षेप गर्न चाहन्छौं। हाम्रो कार्यक्रम असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हो, प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हो र त्यो स्थिति सिर्जना गर्ने उत्पन्न गर्ने असामयिक कदम चाल्ने सरकारको विरुद्ध केन्द्रित छ र त्यो कदमका विरुद्ध केन्द्रित छ। तर हामी व्यापक जनतालाई जागृत बनाउन चाहन्छौं। सम्मेलन में नेता डाक्टर विजय कुमार पौडेल आंदोलने सँ सरकारक असंवैधानिक कदम असफल करब बतौलनि। भएपछि हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहलकदमी स्वरूप वार्ता गर्यौं। तर अझसम्म पनि त्यस बारेमा निर्णय भइ नसकेकाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि विरोध एवं सङ्घर्षका कार्यक्रममा समन्वय कायम गर्दै संयुक्त प्रहार केन्द्रित गर्ने गरी आज हामीले आफ्नो तर्फबाट सङ्घर्षको दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। दाहाल नेपाल पक्ष पुस 20 सँ माघ 23 गते धरि प्रधानमंत्री समक्ष विरोध पत्र पेश करबाक, गाम गाम में काला झंडा गाड़बाक, सरोकार वाला पक्ष में अंतरक्रिया प्रदर्शन सहित कार्यक्रम सार्वजनिक केने अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली संविधान सभा विघटन संगे नेकपा में अलगे समूह बनल पुष्पकमल दाहाल आ माधव कुमार नेपाल के पूर्ववत अवस्था में अयबाक लेल अनुरोध केलनि अछि। नेकपा काठमांडू जिला कमिटी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली नेता सबके पहिने जेहन गुटबंदी करबाक छूट नहीं रहल बतौलनि। फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरूले। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको तस्तै। यति हो, अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइँदैन। अब फर्किँदा उहाँहरूलाई थानकोमा राखिनेछ। थानकोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता झैँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। प्रधानमंत्री ओली विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहीं होबाक दावी केलनि। छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ बा। हुन्छ कहीँ त्यो पुरानो भयो छानो, चुयो। चुएको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यसकारण कुहेको छानोले भएन।
नयाँ छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ। पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ। प्रधानमंत्री ओली सन 2021 में बीतल वर्ष के तुलना में सबटा क्षेत्र में सुखद होबाक आशा समेत व्यक्त केलनि। कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउँछ। प्रधानमंत्री ओली बीतल वर्ष के तुलना में देश के विकास निर्माण में परिवर्तन होबाक दावी केलनि। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैसार आइ फेर सँ बैसबाक कहल गेल अछि। बैसार पार्टी कार्यालय सानेपा में दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्षधर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाक मांग करैत आक्रामक रूप में सड़क आंदोलन में जा पड़बाक कहि रहल छथि तऽ सभापति देउबा पक्ष सर्वोच्च अदालत के निर्णय स्वीकार करऽ पड़त कहैत घोषित मध्यावधि चुनाव के अवसर के रूप में प्रयोग करबाक सोच में छथि। वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधर संसद विघटन अवसंवैधानिक भेलाक कारण एहि संबंध में कांग्रेस के सड़क आंदोलन के समेत नेतृत्व केनाइ आवश्यक रहल कहि रहल छथि। सर्वोच्च के निर्णय ने अयला धरि नेकपाक दू समूह के संघर्ष के रमिता के रूप में देखबाक नेपाली कांग्रेस जनौलक अछि। कोसी कॉरिडोर के ट्रैक निर्माण कार्य 75% संपन्न भ चुकल अछि। कॉरिडोर अंतर्गत के 14 किलोमीटर सड़क ट्रैक खोलबाक जिम्मेवारी सरकार पछिला फागुन में नेपाली सेना के देने छल। एखन राजमार्ग के 10 किलोमीटर स्तरोन्नति कयल जा रहल अछि तऽ 39 किलोमीटर ग्रेवलिंग के कार्य सेहो कयल जा रहल कोसी कॉरिडोर खादबारी कीमा थांका सड़क योजना जनौलक अछि। अर्थ मंत्रालय ग्रेवलिंग के लेल 2 अरब 60 करोड़ स्वीकृत क चुकलाक कारण ठेक्का देबाक तैयारी कयल जा रहल योजना प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। संखुआ सभाक भोटखोला गांवपालिका के घोंगपा सँ च्यामतांग धरि के सड़क के ट्रैक खोलबाक लेल बाकी अछि। खादबारी सँ उत्तर दिस च्यामतांग धरि 134 किलोमीटर निर्माण कार्य संपन्न भ चुकल अछि। औषधि व्यवसायी सबके व्यावसायिक प्रमाण पत्र लाइसेंस नवीकरण में औषधि व्यवस्था विभाग लचक देखौलक अछि। औषधि व्यवसायी के लेल विभाग से जारी होय वाला व्यावसायिक प्रमाण पत्र के नवीकरण 5 वर्ष में करबाक व्यवस्था करबाक लेल औषधि व्यवसायी सब मांग केलाक पश्चात विभाग लाइसेंस के अवधि बढ़ेबाक संकेत देखौलक अछि। शनि दिन भक्तपुर में आयोजित नेपाल औषधि व्यवसायी संघ बागमती प्रदेश के प्रथम अधिवेशन के संबोधन करैत विभागक महानिर्देशक भरत भट्टराई औषधि व्यवसाय सबके देवबला व्यावसायिक प्रमाण पत्र के अवधि बढ़ेबाक बतौलनि अछि। ओ एखन औषधि व्यवसाय के लेल देवबला व्यावसायिक प्रमाण पत्र हरेक वर्ष नवीकरण करऽ पड़बाक व्यवस्था अछि बतौलनि। 3 वर्ष से 5 वर्ष भीतर कहियो नवीकरण क सकैत अछि विषय में बातचीत करैत एकर निष्कर्ष में पहुंच सकबाक महानिर्देशक भट्टराई बतौलनि। 5 वर्षको नवीकरण एकदमै ठिक कुरा हो। पासपोर्ट त्यत्रो वर्ष हुन्छ, समय रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले अहिलेको हिसाबमा अहिलेको ऐन नियमको दायरामा अहिले हामी एफटीको कन्सेप्टमा पनि जान खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले एफटीको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि पनि यसलाई हामीले कसरी के गरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ, मिनिमम 3 वर्षदेखि 5 वर्षको बिचमा कति गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि हामी प्रयास गरौँला। महानिर्देशक भट्टराई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह के संदर्भ में बिक्री वितरण आचार संहिता के ध्यान दैत व्यवसाय करबाक हेतु औषधि व्यवसायी सबके अनुरोध समेत केलनि। अब आर्थिक समाचार। बागमती प्रदेश सरकार मकवानपुर के हेटौड़ा में दुग्ध पाउडर प्लांट निर्माण शुरू करबाक तैयारी में अछि। उत्पादित दूध बिक्री नहीं भ रहलाक कारण मिल्क हॉलिडे करऽ पड़बाक बाध्यता के ध्यान दैत प्रदेश सरकार दुग्ध पाउडर प्लांट निर्माण करबाक तैयारी शुरू केलक अछि। दुग्ध पाउडर प्लांट निर्माण भेल संगे बागमती प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के किसान सब द्वारा उत्पादन कयल गेल दूध के सहज बाजारीकरण होबाक विश्वास आयोजना के रहल अछि।
प्लांट के शिलान्यास बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल केलन। हेटौड़ा 10 स्थित सिसोघाड़ी में निर्माण होबे जा रहल प्लांट 1 वर्ष भीतर संपन्न करबाक उद्देश्य के साथ इजी इंफ्रा प्रणाली संगे 41 करोड़ 22,71,000 रुपया में ठेक्का समझौता कयल गेल अछि। पाउडर प्लांट दैनिक 60,000 लीटर दूध खपत कऽ सकबाक क्षमता के होयत। नियमित रूप में संचालन भेला पर प्लांट से प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन अर्थात प्रति वर्ष 1,500 टन पाउडर दूध उत्पादन भ सकबाक अनुमान कयल गेल। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर शरण कुमार पांडे जानकारी देलन। प्लांट से बटर समेत उत्पादन कयल जाय डॉक्टर पांडे बतौलनि। बागमती प्रदेश 2 आ अन्य प्रदेश के जिला सब समेत दूध आनि कऽ पाउडर उत्पादन कयल जायत आयोजना जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल अपन देश के कुल जनसंख्या के 12% के कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण केलक अछि। इजरायल में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण के दर विश्व के अन्य देश के तुलना में सबसे बेसी अछि। दिसंबर 19 से खोप वितरण शुरू करनिहार इजरायल प्रत्येक दिन 1,50,000 खोप वितरण कऽ रहल अछि। अस्वस्थ नागरिक, स्वास्थ्य कर्मी आ 60 वर्ष पार कऽ चुकल वृद्ध वृद्धा सबके इजरायल पहिल प्राथमिकता देने अछि। इम्हर बहराइन में खोप वितरण के दर 3.49% रहल अछि तऽ बेलायत में 1.47% अछि। कोरोना वायरस के कारण सबसे बेसी प्रभावित रहल देश अमेरिका सन 2020 के अंत्य धरि में 2 करोड़ नागरिक के खोप उपलब्ध करेबाक कहलाक बावजूदो हाल धरि मात्र 27 लाख के खोप वितरण कयल गेल अछि। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण के तुलनात्मक तथ्यांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आ शैक्षिक अनुदान के संयुक्त सहयोग में आवर वर्ल्ड इन डाटा उपलब्ध करौलक अछि, जे कि कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप प्राप्त करनिहार व्यक्ति के संख्या मापन करैत अछि। आप खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताक उपाधि के लिए विभागीय टोली एपीएफ आ प्रदेश 1 आमने सामने अछि। दांग के लमही क्रिकेट मैदान में भिनसर 11:30 बजे से खेल शुरू भ चुकल अछि। सेमीफाइनल में रूबीना छेत्री कप्तानी में रहल प्रदेश 1 लुम्बिनी प्रदेश के 10 विकेट से पराजित करैत फाइनल में स्थान पक्का केलक अछि। तहिना सेमीफाइनल में एपीएफ सुदूर पश्चिम के 9 विकेट से पराजित करैत उपाधि नजदीक पहुंचल अछि। दुनू टोली एहि से पहिने के संपूर्ण खेल जीतैत फाइनल धरि के यात्रा तय केने अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक आयोजना तथा नेपाल क्रिकेट संघ के प्रादेशिक संरचना लुम्बिनी प्रदेश के व्यवस्थापन में पूस 11 गते से शुरू भेल प्रतियोगिता में 1 विभागीय आ 7 प्रदेश का 8 टोली सहभागी रहल नेपाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद जानकारी देलनि। प्रतियोगिताक विजेता 5 लाख रुपया प्राप्त करत तऽ उप विजेता 3 लाख रुपया प्राप्त करत। सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी अर्थात प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 21,000, उत्कृष्ट बैट्समैन 10,000 आ उत्कृष्ट बॉलर 5,000 रुपया प्राप्त करता। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटनक विरोध में नेकपा दहा नेपाल पक्ष द्वारा दोसर चरण के आंदोलन कयल गेल घोषणा। पुनर्स्थापना ने भेला धरि आंदोलन जारी रहबाक उद्घोष। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समितिक बैसार आइ पुनः बैस रहल अछि। बैसार दोपहर 1 बजे के बाद पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसत। बागमती प्रदेश सरकार द्वारा मकवानपुर के हेटौड़ा में दुग्ध पाउडर प्लांट निर्माण कार्य भेल शुरू। दैनिक 60,000 लीटर दूध खपत होबाक अछि अनुमान। विश्व भर कोरोना विरुद्ध के खोप वितरण में भ रहल अछि तीव्र प्रतिस्पर्धा। पहिल स्थान में इजरायल दैनिक 1,50,000 इजरायली प्राप्त करैत छथि खोप। अब प्रधानमंत्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल खेल भ रहल अछि। विभागीय टोली एपीएफ आ प्रदेश 1 अछि आमने सामने।
अखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरसक संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।